वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक। और काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी अरसे के बाद मैंने आज फिर से व्लॉग बनाया है। असल में रूटीन इतनी थोड़ी-सी टफ़ है कि मैं अपने जो है वो चैनल को टाइम ही नहीं दे पा रही थी। ख़ैर इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर जो है कमिंग डेज़ में प्रॉपर व्लॉग शेयर किया करूँगी, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ अपनी सारी दिन की रूटीन्स और जो भी मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो फ़िलहाल ये जो है वो संडे का व्लॉग था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि मुझे बच्चों के साथ एडिटिंग कभी आधी एडिटिंग मैं कर लेती हूँ, आधी एडिटिंग बाद में करती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा-सा लेट हो गया। ख़ैर, तो अभी हम लोग ना ये संडे का व्लॉग है, तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि हम मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जो है वो आउटिंग के लिए जाएँगे। तो अभी फिर हम यहाँ पे तैयार तैयार हो गए थे, शाम का टाइम तक कि तकरीबन असर के बाद ही हम लोग गए थे। तो मैं और मेरी सिस्टर थी, मतलब सिस्टर इन लॉज़ से, और साथ में मेरी उन फ्रेंड्स थी हमारी दोनों की। बच्चे थे, तो हम लोग यहीं प करीब अपनी ये जो मार्केट है, घर के पास ही हमारे जो मार्केट, वहाँ गए थे। तो क्योंकि बच्चे थे साथ, इसलिए हम लोगों ने जो है वो ज़्यादा मतलब दूर जाने का प्लान नहीं किया था, कि हमने कहा था कि हम कहीं नज़दीक ही जो है वो अपनी जो आउटिंग है वो कर लेंगे, सिर्फ़ बच्चों की वजह से। अगर बच्चे मतलब साथ ना होते तो शायद हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए और मतलब ज़्यादा दूर जो था वो प्लान करते। ख़ैर हम लोगों ने खाने-पीने का डिसाइड किया था, वो हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ेज़ से किया था। हम लोग यहाँ पे आए थे। पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग बाहर ही जो है वो उनकी जो सीटिंग है वहीं पे बैठ जाएँगे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जब अकेली हों लड़कियाँ तो फिर कंफर्टेबल नहीं होता था, और वैसे भी अंदर का जो इनका सेटअप था वो ज़्यादा अच्छा था। तो हम लोग यहाँ पे फिर अंदर शिफ्ट हो गए थे बाद में, अपना ऑर्डर जो है वो देने के बाद। उनको बोला था कि जब अंदर सीटिंग जो है हमारी खाली हो जाएगी तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। और एज़ यूजुअल, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी अपने व्लॉग्स में शेयर किया है कि मुझे जब भी मैं बाहर मतलब आउटिंग के लिए जाती हूँ, तो वो सब मुझे जो है वो बहुत ही डिस्टर्ब करता है, बहुत ज़्यादा। मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि उसने इस दफ़ा भी जब हम लोग गए संडे को, तो उसने मुझे इतना तंग किया। घर पे कोई नहीं था, अदरवाइज़ मैंने उसको सुला के ही जाना था। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब भी मैं बाहर जाऊँ, एटलीस्ट मैं उसको सुला जाऊँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं वहाँ जहाँ पे मैं उसे ले जा नहीं सकती, या किसी के साथ ऐसे जाते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, तो फिर वहाँ पे बच्चों के साथ शॉपिंग मतलब की ही नहीं जाती। तो इसीलिए भी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना लेके जाऊँ, और यहाँ पे मैं इनको कह रही थी कि आप लोग जो है ना वो ऐसे हाय बोलो, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अलाउ तो है ही नहीं फेस दिखाना, और इन लोगों ने मास्क लगाया है, तो ये कहती हैं हमें आप वैसे ही ले लो। मैंने कहा चले, ये तो अच्छी बात है ना कि आपने मुझे अलाउ कर दिया। तो ख़ैर यहाँ पे ये भी तो चुप चुप करके बैठा है शराफ़त से, लेकिन इसने आगे मुझे वो सब ने इतना तंग किया, क्या बताऊँ। और ये देखिए, ये इनकी ना अंदर की सीटिंग है, और इतना अच्छा मतलब इनका जो अंदर से वो था सेटअप था वो ज़्यादा अच्छा था। बाहर की जो निस्बत है ना वो अंदर अच्छा था। तो वैसे बाहर जो था ज़्यादातर लड़के ही आके बैठ रहे थे, तो फिर हमें भी कंफर्टेबल नहीं लगा। फिर हम लोगों ने अंदर शिफ्ट हो गए ना, अंदर हम लोगों ने बैठना जो है वो मुनासिब समझा। ख़ैर यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया था, हम लोगों ने जो भी ऑर्डर किया था, पिज़्ज़ा था एक, और हम लोग 4-5 5 लोग थी हम, तो एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और इब्राहिम था साथ में, उसको हमने जो था वो बर्गर मँगवा दिया था। साथ में इनका जो था चीज़ रोल थे, जो कि बहुत टेस्टी थे, पिज़्ज़ा भी बहुत टेस्टी था। इनका क्राउन क्रस्ट आई थिंक पिज़्ज़ा था इनका। और साथ में बाद में जो था हमने वो मैकरोनी शायद थी, चीज़ चिकन मैकरोनी शायद, सॉरी चिकन चीज़ पास्ता था। हम मैं भूल गई, असली में मुझे चाइनीज़ बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं ना ही खाती हूँ और ना ही मुझे बनाना पसंद है। तो मैं सिर्फ़ जो है वो वैसी एक तरह से पंजाबी फूड जिसे कहते हैं बिरयानी, निहारी, हलीम और चिकन कढ़ाई वग़ैरह, मैं ऐसी चीज़ें खाती हूँ शौक़ से। और यहाँ पे ये देखें बर्गर आ गया था, और यहाँ पे इसने भी बर्गर के साथ मतलब मुझे इतना तंग किया ना,
बर्गर था थोड़ा-सा गरम, तो इसको थी लगी भूख और ये कह रहा था कि मैं फ़ौरन से खाऊँ, और वो थोड़ा-सा जो था वो टूट गया, तो इसने वहाँ पे ज़िद शुरू कर दी कि मैंने ये वाला नहीं खाना, अब मुझे आप और मँगवा के दें। ख़ैर ऐसे जैसे-तैसे मैंने इनको हैंडल किया। साथ में जो मेरी फ्रेंड्स थी वो भी कह रही थी कि आप इसको किस तरह से मैनेज करती हैं बाहर आके ना। लेकिन मैंने कहा कि बस ऐसे ही गुज़ारा हो जाता है। ज़ाहिर-सी बात है जिनके बच्चे हैं वो नहीं आउटिंग कर सकती। और यहाँ पे जो माशाल्लाह से छोटे ने ना पिज़्ज़ा खा लिया था शौक़ से। वैसे तो उसको फ्राइज़ मैंने जो है वो ऑर्डर करके दी थी, मंगवाई थी उसके लिए मैंने, लेकिन उसने मेरे साथ पिज़्ज़ा भी ना कंफर्टेबल होके खा लिया। तो बस ये जो इब्राहीम है ये थोड़ा-सा तंग करता है, बाहर जाके खाने-पीने में कंजूसी करता है। उसका नखरे करता है, ये नहीं खाना, ये स्पाइसी है, ऐसे नहीं खाना, वैसे नहीं खाना। और ये देखिए इधर हमारा ये पास्ता भी आ गया था, चिकन चीज़ पास्ता था ये। और ये तो मुझे नहीं टेस्ट इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे टेस्ट। शायद मुझे इनके मतलब ये कह लें चाइनीज़ खाने पसंद नहीं है, तो इसलिए मुझे ये टेस्ट अच्छा नहीं लगा। ख़ैर यहाँ पे फिर हम लोगों ने खाना-शाना खाया और काफ़ी हम लोगों ने एन्जॉय किया। मतलब मैं शादी के बाद इस तरह से मतलब फ्रेंड्स के साथ कह लें या नेबर्स ही हैं हमारे ये, तो इस तरह से पहली दफ़ा मैंने मतलब इस तरह से बाहर की। वैसे तो मैं अपने हस्बैंड के साथ अपने इन-लॉज़ के साथ ही जाती हूँ। तो लेकिन मतलब इस तरह से अकेले हम लोग जो हैं पहली दफ़ा मैं इनके साथ आउटिंग पे गई थी बाहर बच्चों को लेके। ख़ैर यहाँ पे हम लोगों ने खाना-शाना खा लिया और सब कुछ ये देखिए आप, सब हम लोगों ने चटम कर दिया था। खाली प्लेट्स पड़ी थी और ऑल डन हो रहा था यहाँ पे हमारा। तो मैं इनको कह रही थी कि आप सब ऑल डन, और इसमें लास्ट पे भी ये बिल आ गया था, ठीक है। वो भी पे किया फिर हम लोगों ने। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा कितना टोटल जो था वो बिल बना था। आई थिंक 45 था, 100 शायद 4500 था। तो जो हमने तब अपने जो चारों पे था डिवाइड कर लिया था। ख़ैर यहाँ पे फिर हमने वो अच्छा इसके बाद ना हम लोगों का प्लान था कि हम लोग ना मतलब उसी के मतलब मार्केट में एक शॉप है $1 के नाम से। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग थोड़ा-सा वहाँ पे मतलब घूम फिर लेंगे। ज़ाहिर-सी बात है चीज़ तो क्या हमने लेनी कोई, लेकिन बंदा थोड़ी-सी विंडो शॉपिंग कर लेता है। लेकिन इनके साथ लेकिन इनके साथ जो है बच्चों के साथ हम लोग जब वहाँ पे गए $1 शॉप में, तो यकीन करें इस बच्चे ने मुझे इतना ज़लील किया, छोटे ने इतना ज़लील किया, मतलब कि मुझे इतना इसने तंग किया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं आपको आगे चल के दिखा तो नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं किया। इतना इसने मतलब वहाँ पे ये ज़मीन पे ही लेट गया। मतलब चीज़ें उठा रहा था, तो बड़ी मुझे ना थोड़ी-सी हुई शर्मिंदगी कि मतलब ये इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है। ज़ाहिर-सी बात है बच्चा है नहीं समझता, लेकिन क्या करें अब। तो ख़ैर अभी हम यहाँ पे ना खाना-शाना खा के बाहर आए, तो हमने कहा चलो अब आए हैं तो पिक्चर्स तो लाज़मी है ना, जहाँ पे लड़कियाँ हों वहाँ पिक्चर्स तो होती ही हैं। फिर हम लोगों ने सबने बारी-बारी जो है वो पिक्चर्स ली, वन बाय वन सबने अपनी-अपनी। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हाथ ही नहीं आ रहा था, और वो मेरी जो है छोटी सिस्टर वो कह रही थी कि आपी ये तो बिल्कुल नहीं काबू आ रहा और मुझे थका रहा है। मतलब आगे-आगे भाग रहा था और हाथ ही नहीं आ रहा था। जैसे नहीं पिंजरे से आज़ाद होता है कोई पंछी इस तरह से। ये देखिए हम लोगों का पहले ये प्लान था कि हम लोग यहाँ पे ना एमसीसी मतलब मॉल में जाएँगे, लेकिन वो बाद में प्लान कैंसल करके फिर हम लोग $1 शॉप का जो प्लान किया। तो बस यहाँ पे अंदर ही गए थे और उन्हीं कदमों से हम वापस आ गए भाई। तो ये देखिए ना हम लोग अभी यहाँ जा ही रहे थे और इतना इसने जाके वहाँ पे तंग किया, तो हर चीज़ को उठा-उठा के ज़मीन पे रख रहा था और देख रहा था। अपनी तरफ से खुश हो रहा था। मैंने कहा अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो गई ना, तो बिला वजह की सर पड़ जाएगी। तो फिर मेरी जो सिस्टर थी वो भी कह रही थी कि आ जाओ चलते हैं वापस, क्या करना अब देख के, जब ये देखने ही नहीं दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे उसने ज़बरदस्ती इसको उठाया कि कोई चीज़ गिरा के ख़राब ही ना कर दे, और मैं यहाँ पे कैमरा लेके पीछे-पीछे भागी जा रही हूँ ताकि मेरा क्लिप रिकॉर्ड हो जाए, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो हो जाए ना। लेकिन यहाँ पे इसने रुकने ही नहीं दिया। और मज़े की बात ये हुई हमारे साथ, एक ट्रेजेडी हमारे साथ ये हुई कि जब हम लोग मतलब घर से निकले ना, तो हमने कैब करवाई थी
तो गाड़ी में ना मतलब बच्चों के लिए मैंने पानी की बॉटल्स भी ली थी ना, तो अब वो बॉटल जो थी वो पानी वाली गाड़ी में रह गई, और वो थी भी इब्राहिम की स्कूल बॉटल, जो कि गाड़ी में ही रह गई। और मुझे इतनी मतलब उस वहाँ पे टेंशन हुई, मैंने कहा मैंने इतने का खाना नहीं खाया होगा जितना मैंने नुकसान करवा लिया। खैर बाद में ये था कि वो बॉटल जो थी बाद में मुझे मिल गई, क्योंकि हमने जो ऊबर करवाई थी वो उनसे हमने जाकर फिर दोबारा से कलेक्ट कर ली। खैर सब कुछ हो गया, खाना शाना खा लिया था। अब हमारा ये वापसी का सफ़र था, तो बस वापसी के लिए फिर हमने जो गाड़ी करवा ली थी। फिर यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और काफ़ी टाइम के बाद बनाया है। असली में टाइम ही नहीं मिलता बच्चों के साथ। अभी छोटा है ना, जो छोटा बेटा है मेरा, वो भी इतना समझदार नहीं है कि उसको पता हो कि मैं जो काम कर रही हूँ उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। इब्राहिम तो अब माशाल्लाह से बड़ा हो गया है, तो समझता है हर बात को, लेकिन अभी वो छोटा है। तो इंशाल्लाह जैसे ही मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं अपने चैनल को ज़रूर टाइम दूँगी, और मेरी ये है विश भी कि मैं अपने चैनल को है टाइम दूँ और ग्रो करूँ, कुछ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ मतलब उससे मैं अर्न कर सकूँ। ठीक है ना? तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो आऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।